वास्तव में गीता जी में कहीं भी हरे राम हरे कृष्ण मंत्र नहीं लिखा है, अपितु पितर पूजा, भूत पूजा, देवताओं की पूजा गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में व्यर्थ कहा है। मैं महामूर्ख, मंद बुद्धि, इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि संपूर्ण ज्ञान सुने बिना एक महान पुरुष को नाराज कर दिया। हे भगवान, मुझे माफ करो, उस महान आत्मा से फिर मिला दो। मैं इस बार उनकी सारी बातें मानूंगा। आज धर्मदास जी का मन किसी भी कर्म कांड में नहीं लग रहा था। तब उन्होंने सब कार्य छोड़कर खाना बनाने के बारे में सोचा। भगवान का प्रसाद बना लेता हूँ और फिर उन महापुरुष की खोज करता हूँ। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? इस लकड़ी में तो हजारों चींटियां अंडों सहित मर गई होंगी। हे भगवान, आज जैसा अनर्थ तो कभी नहीं हुआ। बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने। मैं इस पाप से बने हुए भोजन को कदापि नहीं खा सकता। एक काम करता हूँ, इस भोजन को लेकर किसी साधु संत को खिला देता हूँ और स्वयं आज निराहार रहता हूँ, जिससे मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा। संत जी कुछ बोल रहे हैं, इनके बीच में बोलना ठीक नहीं है। मुझे अवश्य ये सुनना चाहिए। मन तो मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। सूरजमुखी फूल जा फूले, शंख पद्म उजियारा। गंगा यमुना सरस्वती, वातरवेणी की धारा बनतु। मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। जहाँ कमोदनी चंद्रघटा है, कमल कमल मद पूरा। अनहद नाद अजब धुन होई, जाने सतगुरु पूरा मन तू। मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। ओ गट घाट विषम है दरिया, नहावे संत सुवाना। ओ गट घाट विषम है दरिया, नहावे संत सुजाना। मोक्ष मुक्ति के पर भी मेरे, साक्षी है सखीवाना मन तू। मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। जावा हंस कोलाहल करते हैं, मोती मुक्ता खाही। ऐसा देश हमेश हमोरे, अमृत भोजन पाही मन तू। मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। शंखों लहरे मेर की उपजे, कर नहीं जा कोई।
शंखों लहरे वह मेर की उपजे कहर नहीं गाको। दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई मन तो मान सरोवर नारे यहाँ न भटका खारे मन तो मान सरोवर नारे यहाँ न भटका खारे। जो पहले मिला वो जिंदा महात्मा तो मुसलमान था, और ये लाल वस्त्र पहने हुए संत जी तो अपने हिंदू धर्म के जान पड़ते हैं, और बातें भी बिल्कुल जिंदा महात्मा वाली ही बता रहे हैं। इनका शिष्य बनने में शर्म भी नहीं आएगी। और जिंदा से उपदेश लूंगा तो लोग निंदा करेंगे कि मुसलमान का शिष्य बन गया। इनसे ज्ञान प्राप्त करना उचित रहेगा। कटे मन मान सरोवर नाण रे जल के जंतु रे जल माही आठों बखत बिहान रे आठों बखत बिहान रे मन मान सरोवर नाण रे जल के जंतु रे जल माही आठों बखत बिहान रे। लख 84 जल के बासी ये भुगत चारों खान रे चेतन वो कजड़ को पूजय गांठ बांध पाषाण रे। भाई मरकट कहाँ चंदन के लेपे क्या गंग नवाए सवान रे। अर सुधी हो न पूछतास की वो छोड़ को न बाण रे। 12 कोट जहां जमकिन करे बड़े बड़े देत हवान रे। धर्म राय की दरगाह माई ओरई खेचा ताण रे फिर ओरी खेचा ताण रे। मैं जो साधना कर रहा हूँ उससे यमदूतों द्वारा दिए जाने वाले कष्ट नहीं टलते। इसका मतलब ये सब साधना तो व्यर्थ है। हे महात्मा जी, कृपया भोजन ग्रहण करें। रख दे धर्मदास, बहुत भूख लगी है। इन्हें कैसे मालूम कि मेरा नाम धर्मदास है? मैं भंडारा करता रहता हूँ, शायद इसीलिए ये मुझे जानते हैं। आप तो वही महात्मा जी हो। हत्याले, कल तू क्या कह रहा था कि जो जीव हिंसा करते हैं वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। अरे तू तो कसाई से भी बुरा निकला। हे प्रभु, मुझे ज्ञानी को क्षमा करो। मैं कहीं का नहीं रहा जिसका कोई लाभ नहीं, और शास्त्र अनुकूल साधना किससे मिले ये आप ही बता सकते हैं। मैं आपसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझ ज्ञानी पर दया करके मुझ पापी को वो तत्व ज्ञान सुनाए भगवान, जिससे मेरा मोक्ष हो सके। ठीक है धर्मदास, अब सुनो। आप एकादशी का व्रत करते हो, जबकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में पढ़ा है कि हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की, ना अधिक सोने वाले की तथा ना अधिक जागने वाले की सफल होती। इस श्लोक में व्रत रखना पूर्ण रूप से मना है धर्मदास। फिर देख अपनी गीता खोलकर। यहाँ परमेश्वर कबीर देव जी जिंदा रूप में धर्मदास जी को सृष्टि रचना सुनाते हैं और तीनों देवताओं की स्थिति से अवगत कराते हैं कि हे धर्मदास, अभी तक आप जिन भगवानों की यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति कर रहे थे वो तो पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल केवल इन तीनों लोकों में प्रधान है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और तम गुण शिव जी ये मोक्ष नहीं कर सकते। आप जो भक्ति कर रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं होगा। धर्मदास, केवल शास्त्र अनुकूल भक्ति करो। हे महात्मा,
आप ये क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा? हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? धर्मदास, मैं इन देवताओं को छोड़ने की नहीं कह रहा, बल्कि आपको ये समझा रहा हूँ कि जो पवित्र गीता जी और पवित्र वेद बता रहे हैं, वैसे साधना करने से ही मोक्ष संभव है। हे जिंदा, भगवान विष्णु अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और आप उनको केवल 3 लोक के स्वामी बता रहे हैं। यदि फिर से आपने श्री विष्णु को अपमानित किया तो उचित नहीं होगा। मूर्ख के समझावते ज्ञान गाठी का जाए, कोयला होत न उजला, भावे 100 मन साबुन लाए। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उन महात्मा को फिर से नाराज कर दिया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो मैंने सच्चे परमात्मा को नहीं पहचाना, उन्हें अपने जैसा मनुष्य मान लिया। हे भगवान, मुझे क्षमा करो। अब जिस पूजा को मैं कर रहा हूं वो कर नहीं सकता और आपकी बात मैंने सुनी नहीं। हे भगवान, मुझे सत्मार्ग दिखाओ, नहीं तो मैं आत्मघात कर लूंगा। मुझे परमात्मा की सच्ची भक्ति चाहिए। अब परमात्मा के अंतर ध्यान हो जाने से व्याकुल धर्मदास जी अपने आप को कोसते हुए तीर्थ यात्रा को बीच में ही छोड़कर घर को चल पड़ते हैं। रास्ते में धर्मदास जी एक बगीचे में विश्राम करने के लिए रुकते हैं, जहां अक्सर सभी तीर्थ यात्री विश्राम के लिए रुका करते हैं। जहां धर्मदास जी चिंतन करते हैं कि पूर्ण परमात्मा की साधना तो मेरे को मिली नहीं और पहले वाली साधना मैं नहीं करूं तो कहीं मैं पाप का भागी ना बन जाऊं। इसलिए धर्मदास जी मूर्ति निकालकर वापस उन्हीं की पूजा करने लगते हैं। तभी दयालु परमात्मा कबीर देव जी पहले की तरह संत रूप बनाकर वहां प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देख धर्मदास की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। हे परमात्मा, हे मेरे मालिक। हेलो मोटो।